लास्ट टाइम हमने लेंस पढ़ा था, तो हमने लेंस के टाइप पढ़े थे, स्फेरिकल लेंसेज के टाइप पढ़े थे हमने। उसमें हमने कॉनकेव पढ़ा था और कॉन्वेक्स पढ़ा था। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह के होते हैं, सिमिलरली कॉनकेव भी 3 तरह के होते हैं। कॉन्वेक्स में पहला हमने पढ़ा था बाई कॉन्वेक्स, इट मीन्स दोनों सरफेस क्या होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, लाइक दिस इज योर बाई कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, लाइक दिस इज योर बाई कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो। उन्होंने पढ़ा था प्लेनो कॉन्वेक्स, तो एक सरफेस प्लेन हो और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स हो। थर्ड हमने पढ़ा था कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कि मीन्स एक सरफेस कॉनकेव हो और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स हो। सिमिलरली कॉनकेव में हमने 3 टाइप के पढ़े थे, बाई कॉनकेव, लाइक दिस इज योर बाई कॉनकेव लेंस। सो सेकंड इज योर प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन दूसरी तरफ कॉनकेव। थर्ड इज योर कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो ये हो गया, कॉनकेव ये हो गया, ठीक है। सो नाउ and we have also done the radius of curvature, center of curvature and what is the your aperture। तो अब लेंस की अलग डिफाइन कर देते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज योर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस and this is the pole P1 and this will complete one sphere and this is the center C1. So this is the spherical surface 1, this is the spherical surface 2. So like this, ये वाला एक स्फीयर पूरा करेगा। अगर हम पिछले डायग्राम को कोरिलेट करें तो लाइक दिस, तो ये सेंटर, ये पोल, तो ये पहले सरफेस के लिए P1 यहां पर, सेकंड के लिए P2 यहां पर, C1 यहां, C2 यहां, ठीक। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है किसी भी लेंस का कि मान लो कोई रे इस तरह से इंसिडेंट हुई इस लेंस के सरफेस पे, वो इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस पे, इट मींस any incident ray is incident on the surface of the spherical lens in such a way that after refraction it intersects a point on the principal axis and emerges out after refraction as parallel to the incident ray। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और इस तरह से इंसिडेंट हो कि वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस भी पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो समझते रहो। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। तो ये इस सरफेस पे, लाइक ये सरफेस है, इस पे नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, तो ये नॉर्मल है इस सरफेस पे। तो ये रे मैंने इंसिडेंट की, ये रे इंसिडेंट की, तो ये रे मैंने इंसिडेंट की, तो ये रे ऑफ एनहांसमेंट आ रही है, नॉर्मल ये है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गई। सिमिलरली व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर, दिस इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया लाइक दिस, इसके नॉर्मल ये बनेगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो द लाइट रे, तो लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से निकली, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल इमर्ज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सो हियर आई कैन राइट OP1 by OP2 is equal to P1 C1 is equal to P2 C2. So now if the radius of the curvatures, अगर इन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, तब कोई भी इंसिडेंट रे ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करेगी। तो जो इस केस में ऐसे पास कर रही है वो सीधी सेंटर से पास हो जाएगी। मींस if the both spherical surfaces are having same radius of curvatures, it means R1 is equal to R2, or we can say that P1 C1 is equal to
P1 C1 is equal to P2 C2, then the incident ray will pass through the geometrical center of the lens. In convex lens like this, in concave lens like this. So this is the optical center of the lens. तो लाइट, अगर कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, इस तरह से आपकी इंसिडेंट हो कि वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? अब लाइट रे देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने वहां मिरर में पढ़ा था कि वहां पे फोकस होता है और वहां पे FC होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर फोकस दो होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। तो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that rays starting from this point, इस पॉइंट से जो भी रेज स्टार्ट होगी मींस इंसिडेंट करेगी लेंस पे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस प्रिंसिपल फोकस जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं और फर्स्ट फोकस बोल सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। और कनकेव लेंस के केस में ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे टुवर्ड्स विच रेज विल appear to go। तो कॉन्केव लेंस के केस में the rays will appear to go, here rays will go parallel। सिमिलरली यहां पर F2 की बात करते हैं, F2। तो ये F2 वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, that will converge at this point in case of convex lens, and if the any incident ray is going parallel to principal axis, that after refraction the rays will appear to diverge from this point। तो रे आपकी इस पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएगी। सो दिस इज इन कॉन्वेक्स कॉन्केव कन्वेक्स करके। तो अब these are the how the light ray incident। तो जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी लेंस पे, तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, वो हमेशा फोकस से पास होगी। तो जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी पैरेलली एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू F2। सिमिलरली जब भी कोई लाइट रे फोकस से निकलेगी और वो इंसिडेंट होगी लेंस पे, इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर दोनों का अगर फोकस सेम दूरी पे है एंड दोनों का रेडियस सेम है, तो लाइट विल गो ज्योमेट्रिकली थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस। तो तीन तरह से लाइट ट्रेवल करती है, एक पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर मींस एनी इंसिडेंट रे traveling parallel to the principal axis will pass through the focus। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी वो फोकस से पास होगी, दूसरा जो फोकस से निकलेगी वो पैरेलली पास होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तीसरा क्या है कि लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ लेंस से निकलेगी। इट मींस टू ऑब्टेन एनी इमेज इन एनी टाइप ऑफ लेंस वी जस्ट रिक्वायर टू रेज to meet somewhere, and at that point where those two rays will meet we will obtain some image। So first ray will travel parallel from the head of the object like in mirror जैसे हमने किया था, दूसरा रे इसमें हेड से लेंस के सेंटर से ही निकलेगा और तब वो दोनों रे जहां जाके मिलेंगी तब हमें इमेज ऑब्टेन होगी, तब जाकर हमें इमेज ऑब्टेन होगी। सो दिस इज द
whole structure of the lens, concave, convex, like the rays how it will travel in case of convex. Okay, जैसे convex में कोई रे पैरेलल जा रही है, it will converge to focus. इसमें कोई रे पैरेलल जाएगी, it will diverge from the focus. इस केस में कोई रे फोकस से निकली है, it will travel parallel. इस केस में कोई रे appear to come from focus, it will diverge from the focus parallel. तो इस केस में ज्योमेट्री भी. So let us try to obtain the image formation. इमेज फॉर्मेशन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो रेज की रिक्वायरमेंट है. एक रे हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल ट्रेवल करेगी एंड दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस. दूसरी रे ऑब्जेक्ट के हेड से ही लेंस के सेंटर से ज्योमेट्री. सो लेट अस स्टार्ट. So this is the principal axis. This is the lens. This is f1 to f1. This is f2. This is 2f2. सो पहला केस इसमें कि ऑब्जेक्ट अगर आपकी इन्फिनिटी, पहला आपकी ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पे ले लेते हैं. सो इफ ऑब्जेक्ट इज इन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब रेज विल ट्रेवल पैरेलल, इट विल पास थ्रू travel parallel, will pass through focus, parallel, pass through focus. So this is your, तो पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट मेरी कहां पर है, ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी पे है, एट इन्फिनिटी. इमेज मेरी कहां बनी, एट f2. तो इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनी, f2 पे. अगर आपको ध्यान हो, हमने मिरर पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे होती है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे. तो सिमिलरली कोरिलेटेड दैट f2 बनी है. बस यहां फर्क ये है, जब मिरर पढ़ते हैं, मिरर में F और C होते हैं. यहां पर क्योंकि दो सरफेस हैं तो F1 to F1, F2 to F2. तो जब 2F1 है और 2F2 उसको सिर्फ याद रखो C है, कहने का मतलब C है. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनी, फोकस पे. एंड दिस इमेज इज योर रियल इमेज एंड साइज इज योर point size. सिमिलरली जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तब लाइट ट्रेवल कर सकते हैं. to F2, F1 to F2. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो हम क्या करेंगे, लाइट रे विल ट्रेवल लाइक दिस, दूसरी लाइट
ray will travel like this, the light ray will travel like this, the light ray will from here it will go like this. So this is the, तो ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे थी, तो लाइट इंसिडेंट रे विल कम पैरेलल। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो लाइट रे कैसे आएंगी, पैरेलली आएंगी। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये रेज हैं वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। यू कैन सी दिस। तो इन दिस वे द इमेज विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इट मींस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो पहले वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारी, पहले वाले केस में क्या था हमारा, वो भी इन्फिनिटी थी, लेकिन उस केस में इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का साइज उसमें छोटा था। हमने यहां मान लिया कि ऑब्जेक्ट का साइज, देखो इन्फिनिटी दो केस हैं, दिस इज योर बिग साइज ऑब्जेक्ट, जैसे पहले वाला केस किया वो था स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटी पे कहां बनी, फोकस पे बनी, इट मींस F2 पे, एंड रियल बनेगी, ठीक, और साइज बनेगा कुछ ऑब्जेक्ट का। तो जब आपकी बिग साइज ऑब्जेक्ट होगी तो कुछ ना कुछ साइज बनेगा इमेज का। देन नाउ एज इन द मिरर we have shifted the object while approaching closer to the mirror. तो this is F1 to F1, F2 to F2, and this is optical axis. So now object is beyond 2f1, so light ray go parallel and it will pass through focus. दूसरी लाइट रे सेंटर से निकलेगी, so image will here, इमेज कहां बनेगी, so A, B and A dash, B dash। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी मेरी F2 एंड 2f2 के बीच में। तो अगर आपको ध्यान हो मिरर में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C थी तो इमेज कहां बनी थी, F और C के बीच में। तो यहां पर क्या है, बियॉन्ड C मतलब 2f1, कहां बनी, F और C के बीच में, C बड़ी। तो यहां जहां जहां वहां पे C था बस वहां C के जगह हमने क्या ले रखा है, 2f1 और 2f2 ले रखा है, यही फर्क है। तो ऑब्जेक्ट कहां 2f1 पर है, इमेज कहां बनी, F2 और 2f2 के बीच में, एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, देख सकते हैं यहाँ पर, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज डिमिनिश्ड। तो अभी क्या है, डिमिनिश्ड है, तो मतलब इतनी बड़ी नहीं है जितनी की ऑब्जेक्ट है। देन नाउ वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट 2f1। जैसे कि मैंने बोला कि 2f का मतलब क्या है, C। तो जब मिरर में हमने C पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहां बनी थी, इमेज कहां बनी थी मेरी, इमेज इज एट C।
सी पर। सो ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, right? It will go parallel. तो ये फोकस से निकल गई। सो दूसरी रे आपकी A, B and A dash, B dash. Object is at 2f1 और इमेज कहाँ बनी 2f2 पे और सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। सो अगर आपको ध्यान हो मिरर के केस में हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, सी पर बनी थी। तो यहां पर जब 2f1 पे रखा तो कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं। मान लें हमने यहां किया, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड 2F1 तो इमेज कहां बनी थी, F2 और 2F2 पे। जब हम 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F2। सो दिस इज 2F2, दिस इज F2, this will go like this। A dash, B dash। So object is between 2F1 and F1, image is in between, image is beyond 2F2 और इमेज का साइज क्या है, मैग्नीफाइड है और रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे जैसे मैंने तो मिरर में पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक ले जाते हैं आपकी इमेज क्या बनती है, मैग्नीफाइड टिल फोकस। तो यहां पर भी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से नजदीक लेके आ रहे लेंस के, टिल फोकस इसकी भी इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। नेक्स्ट इज और अब हम F1 पे रख लेते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी तो कहां बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे। तो पहली रे फोकस से निकली, दूसरी रे लाइक दिस, तो ये कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एट F1, इमेज एट इन्फिनिटी एंड हाईली मैग्नीफाइड एंड रियल इन्वर्टेड। जैसे कि हमने मिरर में ऑब्जर्व किया था कि फोकस तक अगर आप ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो आपकी इमेज क्या आती है, रियल इन्वर्टेड। बट फोकस और पोल, अगर मिरर की बात करें, यहां पे क्या होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूंगा तो इमेज क्या आएगी, वर्चुअल आएगी। और देखते हैं, सो इमेज को हम फोकस और पोल के बीच में रख लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को A B।
तो लाइट रे ऐसे गई, पहली लाइट रे ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट रे सेंटर से निकलेगा, पूरे सेंटर से लाइक दिस। तो ये कहीं, अगर इसको मैं कहीं ऐसे मिलाऊं, मीन्स लाइक दिस, तो इसको मैं so it will meet somewhere, this is A dash, this is B dash. So it means when the object is between center and focus, the image will be virtual and magnified. तो between optical center and focus, image is behind the lens and it is magnified, virtual and erect. And on the so this is exceptional case like in mirror. जैसे मिरर में पोल और फोकस के बीच में था, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, फोकस के बीच में होगा। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज, नेचर ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब मेरा कहां था, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनी, F2 पे बनी। साइज, पॉइंट साइज, नेचर, रियल। इन्वर्टेड होगी बट मैं यहां पे मैं नहीं लिखूंगा इन्वर्टेड। जब मैंने बियॉन्ड F1 लिखा, जब मैंने बियॉन्ड F1 रखा, तो इमेज मेरी कहां आई, बिटवीन बियॉन्ड 2F1 रखा, तो इमेज मेरी आई F2 एंड 2F2 के बीच में। तो ये साइज क्या था, इट इज डिमिनिश्ड, छोटा था बट इतना नहीं। दिस इज रियल इन्वर्टेड। तब मैंने फिर 2F1 पे रखा, तो कैसी आई, 2F2 पे आई और सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन 2F1 एंड F1 पे, तो इमेज कहां आएगी, बियॉन्ड 2F2। और ये क्या आएगी, मैग्नीफाइड आएगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड आएगी। सो देन मैंने ऑब्जेक्ट को रखा एट F1 पे रखा, तो मेरा कहां आएगा, इंफिनिटी पे आएगा एंड इट इज हाईली मैग्नीफाइड, आप इसको एनलार्ज भी बोल सकते हो। सो रियल एंड इन्वर्टेड। सो नाउ द एक्सेप्शनल केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1। तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी ऑन द अदर साइड, सॉरी ऑन द सेम साइड, तो ये क्या आएगा, मैग्नीफाइड आएगा
वर्चुअल आएगा, इरेक्ट आएगा, and this is your exceptional case. This is your exceptional case. तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जैसे हमने मिरर में देखा था, कॉनकेव मिरर में हमें जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस की तरफ लेकर आते हैं तो हमारी इमेज का साइज जो है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। लेकिन आफ्टर फोकस मींस फोकस और पोल के बीच में मिरर वाले केस में, और फोकस और यहाँ पर ऑप्टिकल हंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज क्या आती है, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड योर इरेक्ट। और मिरर वाले केस में जो इमेज बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, लेकिन इस केस में लेंस के उसी साइड में बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है। सो इन दिस केस इमेज इज ऑन द सेम साइड बट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज योर exceptional case, and the image obtained in convex lens generally अगर मैं सिर्फ इस केस को छोड़ दूं क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक। सो दिस इज द summary of image formation at different positions and the nature of the image you obtain, nature of size and the image and the position of the image where it is obtained. So एक बार kindly go through it. So object position, image size and nature. तो जहां जहां आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से नजदीक लेके आ रहा हूं तो साइज मेरा मैग्नीफाइड हो रहा है, बट फोकस और ऑप्टिकल हंटर के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं तब मेरा साइज सिर्फ क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड जो है, बट मेरी इमेज क्या आ रही है, वर्चुअल और इरेक्ट आ रही है। क्योंकि वर्चुअल क्यों, क्योंकि मैं ये जो मुझे इमेज मिली है ये रियलिटी में इंसर्ट करने पे नहीं मिली, मैंने द रेज विल अपीयर टू meet somewhere at some point and at that point the image will be magnified but virtual, erect and on the same side of the lens. So any doubt? So please go through it. Thank you.